हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनहेरिटेंस क्या होते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इनहेरिटेंस क्या होते हैं आपको 1 मार्क पे भी पूछ सकता है, तो आप 1 लाइन लिख सकते हो। 2 मार्क में पूछेगा तो आप 2 लाइन या 3 लाइन लिख सकते हो कुछ एग्जांपल्स देके। और 3 मार्क में पूछेगा तो आप ये मैंने जितने भी पॉइंट लिखे हैं इसको लिख सकते हो। और ईजे रिलेशनशिप क्या है उसको समझा के थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो। और डिराइव क्लास क्या होते हैं, बेस क्लास क्या होते हैं, अगर चाहो तो आप थोड़ा सा एक्सपांड कर सकते हो। पर अगर आप +2 लेवल पे हो तो आपको इनहेरिटेंस क्या है तो पूछेगा, आप डेफिनेशन लिखना। और डिराइव क्लास क्या होते हैं, बेस क्लास क्या होते हैं इसको लिखना। और ईजे रिलेशनशिप क्या होते हैं उसको थोड़ा सा लिखना। तो आपको 3 मार्क का चीज़ें मिल जाएगा आंसर। तो चलो इसको समझते हैं और देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होते हैं। Inheritance is a process where one class acquiring the properties and method of another class। ठीक है। तो इनहेरिटेंस मतलब जैसे बायोलॉजी पे इनहेरिटेंस होता है और प्लांट्स में जैसे इनहेरिटेंस होते हैं, वो कंप्यूटर लैंग्वेज पे भी वही चीज़ सेम होता है। मैंने बोला था एक वीडियो पे कि आप अगर रियल वर्ल्ड को देखोगे तो कंप्यूटर लैंग्वेज आपको उसी से थोड़ा सा मिलते जुलते दिखेगा, क्योंकि रियल वर्ल्ड को जब आप एक्सप्लोर करोगे कंप्यूटर लैंग्वेज भी वैसी टाइप का सेम चीज़ का है। तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। जैसे कि आपका पेरेंट है ये, तो आप अगर उनसे इनहेरिट हुए हो तो आप उनसे पैदा हुए हो तो उनका कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके अंदर आएगा। उसी टाइप सा इनहेरिटेंस पे भी उसी सेम चीज़ काम करता है। अगर आप एक क्लास ये बना रहे हो, ये एक क्लास बना रहे हो ए क्लास, तो उस क्लास से अगर आप दूसरे कुछ क्लास बना रहे हो, ये एक बी क्लास इधर बना रहे हो, तो ए क्लास पे जो भी प्रॉपर्टीज होगा इधर बी क्लास पे वो इनहेरिट होके आएगा। मान लो इधर आप कुछ मेंबर फंक्शन बना के रखे हो तो इस पे भी वो चीज़ काम करेगा। इस पे कुछ फंक्शनैलिटी ऐड किए हो तो बी जो क्लास होते हैं उस पर कुछ फंक्शनैलिटी उधर से इनहेरिट होके आएगा। ओके। और ज़्यादा कुछ मतलब प्रोग्रामिंग टाइप से हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ शॉर्ट नोट के हिसाब से देखेंगे कि क्या लिखना है आपको, थोड़ा सा समझेंगे उसके बारे में। आप अपने हिसाब से कुछ एग्जांपल्स दे के उसको लिख सकते हो। और हमेशा मैं बोलता हूँ कि बुक फॉलो करो तो आपको चीज़ें सारे के सारे अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है। बुक में डायग्राम ऐसे दिया गया है कि ए क्लास और बी क्लास और सी क्लास, इसको आप समझना पड़ेगा आपको। ठीक है। तो इनहेरिटेंस इज ए प्रोसेस वेयर वन क्लास एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। प्रॉपर्टीज मतलब जो भी उसके प्रॉपर्टीज होंगे या वेरिएबल्स होंगे, मेंबर फंक्शंस होंगे और मेथड होंगे, उसको भी वो एक्वायर करेगा और अपना एक क्लास बनाएगा। जो बी क्लास होता है वो बनाएगा। इट इज़ ए टेक्निक which is used to derive or build new classes from existing one to build ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हायरार्की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट होता है कि एक क्लास मान लो ये है, इससे और एक क्लास बना बी क्लास, इससे और एक क्लास बना सी क्लास, तो सी क्लास से और एक क्लास बना, सी क्लास से और एक क्लास बना। तो ये जो हायरार्की होता है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। तो ये चीज़ जो चीज़ें होते हैं ना, इसको आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। और आप थोड़ा सा अभी हम थ्योरेटिकल बेसिस पे जा रहे हैं क्योंकि हमको कवर करना है 2 मार्क के आंसर और 3 मार्क के आंसर। ठीक है। कितना लिखोगे तो आपको करेक्ट मार्क मिलेगा। दी न्यू एक तो हो गया डेफिनेशन, ये दोनों लाइन ना डेफिनेशन हुआ है। ठीक है। ये दोनों के दोनों लाइन डेफिनेशन के चीज़ें होते हैं। आप चाहो तो ऊपर वाला लाइन लिख सकते हो 1 मार्क पे और नीचे वाला भी लिख सकते हो तो 1 मार्क आपको मिलेगा। अगर आपको डेफिनेशन मतलब 2 मार्क का लिखना है तो ये दोनों लिखना और ये लाइन भी लिखना पड़ेगा। दी न्यू क्लास इज कल डिराइव क्लास, मतलब कि जो ए क्लास हो गया, ए से आया बी क्लास, जो बी क्लास होता है ना, ये बी क्लास होता है, ये चाइल्ड क्लास होता है ए क्लास से, तो इसको बोलते हैं हम डिराइव्ड क्लास। और जो पहले वाला जो क्लास था ना, इसको हम बोलते हैं बेस क्लास। ठीक है। ये हो गया बेस क्लास, ये हो गया चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को और ही बोलते हैं डिराइव्ड क्लास और सब क्लास बोलते हैं, और बेस क्लास को सुपर क्लास भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं मैंने ये लिखा है नीचे देखो, डिराइव क्लास जो होते हैं सब क्लास होते हैं और जो बेस क्लास से होते हैं वो सुपर क्लास भी होते हैं। ठीक है। ये होता है सब क्लास और ये होता है सुपर क्लास। तो इतना चीज़ आप लिखोगे तो 2 मार्क आपका कंप्लीट हो गया। और अगर चाहो तो आप और भी चीज़ें लेंदी कर सकते हो 3 मार्क के आंसर के लिए और अपने हिसाब से लिख सकते हो। दी सब क्लास कैन ऐड इट्स ओन फील्ड्स एंड मेथड्स इन एडिशन टू सुपर क्लास फील्ड्स एंड मेथड। ए क्लास में जो भी फील्ड्स या मेथड्स होंगे उसी चीज़ बी क्लास में इनहेरिट होंगे और उसके साथ साथ मतलब ए क्लास में ए इक्वल टू 10 एक है मान लो, तो बी क्लास में बी इक्वल टू 20 भी है। तो ए बी के अंदर सिर्फ बी नहीं है, बी के अंदर बी भी है और ए इक्वल टू 10 भी है। और इसके साथ आप कुछ फंक्शंस बना सकते हो उसके अंदर बी के अंदर। तो इस ये
ए से भी कुछ इनहेरिट करेगा और अपने अंदर भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकता है। जैसे आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हो और आपका भी कुछ अपना कुछ टैलेंट है, तो थोड़ा सा इनहेरिट हो रहा है, उसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन सुपर क्लास एंड सब क्लास इज ऑल्सो कॉल्ड इज ए रिलेशनशिप। तो कभी कभी पूछता है डायरेक्ट एग्जाम पे इज ए रिलेशनशिप क्या होते हैं लिखो। 3 मार्क अगर पूछेगा ना तो आपको पूरे के पूरे इनहेरिटेंस क्या होते हैं उससे स्टार्टिंग कर से इतने तक की लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाली चीज़ को समझाना पड़ेगा। अगर एक एग्जांपल दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि ए एक क्लास हो गया, उससे आया बी एक क्लास, उससे आया सी एक क्लास, ठीक है, ऐसे लिख लेना। और ये होता है पेरेंट क्लास लिखना, ये होता है चाइल्ड क्लास ऑफ ए, ये होता है चाइल्ड क्लास ऑफ बी। तो इस टाइप से आप लिख के एक डायग्राम बना सकते हो, वो होता है एग्जाम्पल। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग द कीवर्ड एक्सटेंड्स। इनहेरिटेंस कब आप लिखोगे, तो मान लो ए क्लास से एक क्लास हो गया, बी क्लास आ रहा है, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, क्लास बी एक्सटेंड्स क्लास ए, मतलब ए, ठीक है। तो क्लास बी कहाँ से आया है, एक्सटेंड हुआ है ए से, ठीक है। तो ये होता है उसका कीवर्ड। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया जाता है सुपर क्लास, जब हम सुपर क्लास से जो सब क्लास बनाते हैं। एंड इट इज़ डिफाइंड बाय यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड एलोंग विद द सुपर क्लास नेम। तो हमने लिखा कि बी क्लास से एक्सटेंड हुआ है बी क्लास एक्सटेंड हुआ है ए क्लास से। तो इस टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। तो देख लो और एक बार चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आप अपने नोटबुक पे नोट कर लो। और जो मैंने लिखा है डायरेक्ट मत लिखना, आप अपने हिसाब से अपने वर्डिंग से थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना और एक एग्जांपल लगा के लिखना, तो आपको फुल मार्क आएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो को इतने पे ही रखते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।